ये वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनको करने से आपको चिकन एनीमिया आने से पहले ही पता चल जाएगा कि आपके फ्लॉक में चिकन एनीमिया है। और जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने बताई हैं इनको करने से विद इन डेज चिकन एनीमिया से आप छुटकारा पा लेंगे। लेकिन चिकन एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो एक बार आ जाए तो लंबे अरसे तक रहती है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें करने से चिकन एनीमिया ज़्यादा देर तक आपके फ्लॉक में नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे। तो वेलकम है जी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यार आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चिकन वायरल एनीमिया के बारे में। एक बहुत सी कॉमन बीमारी है जो इस साल काफ़ी लेयर्स के फ्लॉक में आई है। काफ़ी लेयर्स के फ्लॉक इस चिकन एनीमिया के वायरस ने अफेक्ट किए हैं। आज की वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो गूगल से हट के होंगी, यानी ये किस बैक्टीरिया की वजह से आती है, क्या होती है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपको गूगल से मिल जाएंगी। ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो वाकई प्रैक्टिकल बेसिस पे होंगी, जिनको ऐसे कुछ साइंस बताऊंगा जो प्रैक्टिकल होंगे, ऐसे कोई ट्रीटमेंट बताऊंगा जो प्रैक्टिकल होगी, जिससे आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और पहले ही देखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चिकन एनीमिया के इनिशियल साइंस आना शुरू हो गए हैं। तो यार चिकन एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो कि फैलती है, मगर इसका आउटब्रेक कभी भी इस तरह नहीं होता कि अगर अल्लाह ना करे किसी के फ्लॉक में आज आई है तो एक दो दिन में फ्लॉक सारा उड़ा दे या 50% फ्लॉक उड़ा दे, ऐसा कभी भी नहीं होता। चिकन एनीमिया एक साइलेंट किलर है जो थोड़े थोड़े फ्लॉक को डेली अफेक्ट करता है, मगर ये काफ़ी लंबे अरसे तक चलता है। आप ये देखें कि चौथे हफ्ते की एज के बाद से लेके ये कभी भी आ सकता है, और जब ये आता है तो ये कम से कम 6 से 8 हफ्ते का टाइम लेता है। मगर इसमें जो परेशानी वाली बात यह है कि जब 6 से 8 हफ्ते के बाद चिकन एनीमिया ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो इसके आफ्टर शॉक्स होते हैं, जो बर्ड में कमज़ोरी होती है, वो रिकवर होने में भी 2-3 हफ्ते मज़ीद लग जाते हैं। तो इसीलिए ये ऐसी बीमारी है जो कि काफ़ी देर तक चलती है, साइलेंट किलर के तरीके से फार्मर्स को हमेशा नुकसान देती है। तो इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इस साल मेरे काफ़ी इंडियन क्लाइंट्स हैं जिनको चिकन एनीमिया का सामना करना पड़ा। 2 मेरे पाकिस्तान के क्लाइंट्स हैं जिनको चिकन एनीमिया आया, और एक मेरा बांग्लादेश का क्लाइंट है जहाँ पे चिकन एनीमिया ने बहुत लंबे अरसे तक अफेक्ट किया। तो यानी बांग्लादेश, इंडियन और पाकिस्तानी तीनों इन्वायरमेंट में इस साल चिकन एनीमिया के केसेस आए हैं जो डायरेक्टली मैंने खुद डील किए हैं। तो इसलिए इस वीडियो में आपको सारी प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले तो यार अगर आप देख रहे हैं कि आपका परिंदा जो है वो दूर से तो हैवी लग रहा है, लेकिन जब आप उसको करीब जाके देखते हैं, उसको उठाते हैं, तो उस मुकम्मल तौर पे खौल लगता है, जैसे अंदर से कुछ नहीं होता और बर्ड का मुकम्मल खौल होता है। बर्ड बहुत हल्का नज़र आता है। सेकेंडली, बर्ड आपको जब दूर से नज़र आएगा तो बर्ड अपनी जो गर्दन है वो जिस्म के अंदर करके खड़ा होगा, यानी आपको बर्ड की जो गर्दन है वो दूर से नज़र नहीं आएगी। जो परिंदा है अपना जो सर है वो जिस्म के अंदर करके खड़ा होता है, और उसके जो सर के बाल होते हैं वो खड़े होते हैं। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं कि आपको पता चल जाएगा कि बर्ड में चिकन एनीमिया आ चुका है या आ रहा है। नंबर 1 कि बर्ड के जो बाल हैं सर के वो खड़े होंगे। नंबर 2, परिंदा जो है अपनी जो गर्दन है, अपना सर जो है उसको जिस्म के अंदर करके खड़ा होगा। नंबर 3, जब आप परिंदे को उठाएंगे तो उसका वज़न बहुत हल्का होगा। देखने में तो परिंदा हैवी लग रहा होगा, मगर जब आप उसको हाथ में उठाएंगे तो परिंदा बहुत हल्का नज़र आएगा। और उसकी जो छाती की हड्डी है जिसको कील बोन कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बाहर आ चुकी होगी। आप छाती की हड्डी को हाथ लगाएंगे, आपको नोकीली महसूस होगी, जो कील बोन है वो शार्प हो जाएगी। ये कुछ ऐसे साइन है जो देखने से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चिकन एनीमिया है। ये और किसी बीमारी में इस तरह नहीं होता। ये सब साइंस और सिम्टम चिकन एनीमिया के हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम की तरफ आ जाएं कि ये कंफर्मेशन कैसे होती है कि ये चिकन एनीमिया है या नहीं है। वैसे तो जब आप ये चारों साइंस देखते हैं अपने परिंदे में, सामने अपने फ्लॉक में अक्सर इस तरह के परिंदे आपको नज़र आते हैं, तो ये ऑलरेडी कंफर्म है कि ये चिकन एनीमिया है। लेकिन जब आप इसका पोस्टमार्टम करते हैं, पोस्टमार्टम के अंदर जब आप उसका पोस्टमार्टम करते हैं, उसकी जो टांगें हैं उनको थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करते हैं, उसकी जो फीमर की हड्डी है वो फ़ौरन टूट जाती है। यानी जिस्म में जो हड्डी है, जो फीमर होती है, जो पट की हड्डी होती है, वो सबसे बड़ी बोन होती है, वो आपके पोस्टमार्टम करते दौरान ही अक्सर टूट जाती है। और जब हड्डी के अंदर का बोन मैरो देखते हैं तो वो अपना वो जो कलर है वो भी वाइट में कन्वर्ट कर चुका होता है। ठीक है। उसके बाद जब आप बर्ड को स्लॉटर करते हैं, कोई भी परिंदा जो आपको लगे कि ये लेथार्जी है, इसमें चिकन एनीमिया का वायरस है या नहीं है, जब आप उसको कट करते हैं, उसको स्लॉटर करते हैं, उसको ज़िबा करते हैं, तो उसका जो खून है जब आप ज़मीन पे गिराते हैं तो वो क्लॉट नहीं करेगा।
ज़मीन वो पानी की तरह खून उसका पी जाएगी, क्लॉट नहीं करेगा। अमूमन जो हेल्दी खून होता है, जो हेल्दी परिंदे का खून होता है, वो क्लॉट करता है। लेकिन जो चिकन एनीमिया वायरस जिस परिंदे में है, उस परिंदे का जो खून है वो क्लॉट नहीं करेगा। वो ज़मीन अपने अंदर ऐसे पी लेगी उस खून को जैसे वो पानी होता है। आपको सिर्फ हल्का हल्का पिंक सा कलर नज़र आएगा, दाग नज़र आएगा कि यहाँ पे खून गिरा था नीचे, मगर वहाँ क्लॉट नहीं होगा। तो ये चिकन एनीमिया की कन्फर्मेशन है। चिकन एनीमिया एक ऐसी वीकनेस है जो परिंदे में आती है लेयर्स में 4 हफ्ते के बाद, कभी भी आ सकती है। लेकिन जब ये आती है तो परिंदा अपनी फीड मुकम्मल छोड़ देता है, अपना वज़न मुकम्मल छोड़ देता है, अपनी जो हेल्थ है वो मुकम्मल गिरा देता है। और आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने की वजह से उसकी चीज़ें सूख जाती हैं, उसके जो पाँव हैं वो मुकम्मल ड्राई हो जाते हैं, उसकी जो बीक है, चूंच है, वो मुकम्मल ड्राई हो जाती है, उसकी जो कलगी है, वो जो कॉम्ब है वो मुकम्मल ड्राई हो जाती है, और ऐसे कमज़ोर होता होता बर्ड मर जाता है। अगर आप इस फेज़ में, चिकन एनीमिया के फेज़ में कमर्शियल फीड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं इसको ट्रीट करने के। लेकिन अगर आप अपनी फीड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सी ऑप्शन हैं इसको ट्रीट करने के। ऑब्वियसली जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है, जो थेरेपी होती है प्रिवेंटिव, वो तो आप चला ही रहे होते हैं पानी में, जिसमें मल्टीविटामिन्स हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, मिनरल्स हो गए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे डायरेक्टली अफेक्ट एनीमिया को पड़ता है, एनीमिया उससे ट्रीट होना शुरू हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें विटामिन के की एडिशन। ठीक है, विटामिन के जो है क्लॉटिंग में हेल्प करता है। उसके बाद फॉलिक एसिड की एडिशन फीड के अंदर, फॉलिक एसिड खून बनाने में हेल्प करता है। मैंगनीज, आयरन, कॉपर, ये 3 इस तरह के सप्लीमेंट्स हैं जो कि मिनरल्स हैं, लेकिन ये फीड में एडिशन से बहुत ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। जब आप इसको पानी में देते हैं तो इनका रिजल्ट इतना आता नहीं, लेकिन जब ये सप्लीमेंट्स जो हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये आप जब फीड में देते हैं तो इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा ही बन जाता है। ये आपको बहुत कम अरसे में आपके बर्ड को एनीमिया से बाहर निकाल लेंगे। कॉपर और आयरन, इन दोनों का जब कम्बिनेशन आप फीड में डालते हैं तो फीड का रिज़ल्ट बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन क्योंकि जब आप कमर्शियल फीड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास इतने ऑप्शन है नहीं। ये उनके लिए ऑप्शन है जो अपनी फीड खुद इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चिकन एनीमिया की वैक्सीन भी है। अगर आप वैक्सीन करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा है कि जब आप अपना वैक्सीन स्केड्यूल बनाएं तो चिकन एनीमिया CAV वायरस की जो वैक्सीन है उसका प्रोटोकॉल अपनी वैक्सीन में शामिल करें। अगर नहीं करते तो ऐसी हर मैनेजमेंट करने की कोशिश करें जिससे आपका परिंदा वापस फीड पे आ जाए। पानी में सिरके का इस्तेमाल करें, सिरके से बर्ड को भूख लगती है। जो मैदे की जो pH है वो मेंटेन रहने की वजह से बर्ड को भूख लगती है, बर्ड फीड पे आने की कोशिश करता है। फीड में शुगर का इस्तेमाल करें, चीनी का इस्तेमाल करें, जिससे फीड में अंदर एक मीठा फ्लेवर आ जाएगा, बर्ड आपका फीड पे आ जाएगा। यानी हर उस तरह की मैनेजमेंट करने की कोशिश करें कि आपका परिंदा किसी तरह फीड पे आ जाए। और स्पोर्टिव थेरेपी में आपको जो मैंने चीज़ें बताएंगे, फॉलिक एसिड का यूज़ बहुत ज़्यादा करें, आयरन का यूज़ फीड में करें, कॉपर का यूज़ फीड में करें, मैंगनीज़ का यूज़ फीड में करें। ये कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको चिकन एनीमिया से बाहर निकालने में कुछ दिन लेंगे और चिकन एनीमिया से आपके बर्ड को बाहर निकाल लेंगे। बर्ड जैसे ही अपनी कमज़ोरी से लड़ना शुरू कर देगा, आपका बर्ड चिकन एनीमिया से बाहर आ जाएगा। ये वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनको करने से आपको चिकन एनीमिया आने से पहले ही पता चल जाएगा कि आपके फ्लॉक में चिकन एनीमिया है। और जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने बताई हैं, इनको करने से विद इन डेज़ चिकन एनीमिया से आप छुटकारा पा लेंगे। लेकिन चिकन एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो एक बार आ जाए तो लंबे अरसे तक रहती है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें करने से चिकन एनीमिया ज़्यादा देर तक आपके फ्लॉक में नहीं रहेगा। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर सब कीजिएगा और फैला दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।